नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच कार्यालय आदेश पत्र के संबंध में द्वितीय क्लास लेकर आई हूँ। और इस द्वितीय क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को यह बताया जाएगा कि यदि परीक्षा में आपके कार्यालय आदेश के प्रारूप को बनाए जाने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप प्रारूप में कौन कौन से ऐसे अंश हैं जो अनिवार्य रूप से मेंशन करेंगे ही करेंगे। साथियों, प्रथम क्लास में मेरे द्वारा आप सभी के बीच कार्यालय आदेश से संबंधित पूरा प्रारूप लिखकर बताया गया था। साथ में कार्यालय आदेश के विभिन्न विशेषताएं और वे तमाम सूचनाएं आप सभी तक उपलब्ध कराई गई, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त साथियों, कार्यालय आदेश के संबंध में आप सभी के बीच निःशुल्क टेस्ट कार्यक्रम भी लाया गया है और यह बताया गया है कि निश्चित समय अवधि के भीतर यदि आप कार्यालय आदेश के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित उत्तर ईमेल साइट पर उपलब्ध कराएंगे तो आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न को देखा जाएगा और जो भी उसमें सुधार से संबंधित अपेक्षाएं होंगी वह सभी आप सभी को बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं आज के क्लास में कि कार्यालय आदेश से संबंधित यदि प्रारूप बनाए जाने से संबंधित प्रश्न आता है तो आप प्रारूप में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो अनिवार्य रूप से मेंशन करेंगे ही करेंगे। तो आप यहाँ साफ देख रहे हैं, यदि प्रारूप पूछे तो आप ऊपर कार्यालय का यहाँ पर कार्यालय का नाम, पत्र संख्या और दिनांक आपको लिखना ही होगा। ठीक है, कार्यालय का नाम, पत्र संख्या और दिनांक स्थान लिखना ही होगा। ठीक है, फिर आपको कार्यालय आदेश लिखने के बाद इद्दत द्वारा इतनी करने के बाद आप इसको डैश डैश करके नीचे अर्थात पहले पैराग्राफ में, चूँकि यह कार्यालय आदेश उपार्जित अवकाश के संबंध में प्रारूप पे है, ठीक है, तो उसके क्रम में आप सभी को यह बताया गया इस प्रारूप में। फिर जब पहले पैरा को समाप्त करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे उपार्जित अवकाश प्रीफिक्स एवं सफिक्स करते हुए स्वीकृत किया जाता है। और द्वितीय पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे यह भी, और फिर एक लाइनिंग करके 3 लाइन छोड़कर फिर तीसरे पैराग्राफ में साथियों आप लिखेंगे उपयुक्त वर्णित उपार्जित अवकाश। फिर आराम से आप थोड़ा सा डैश देकर उसके बाद शेष रहेगा। इस प्रकार पत्र के मुख्य प्रारूप विषय सामग्री को आप लिखेंगे और नीचे साथियों आप लिखेंगे अबस और फिर विशेष सचिव। अबस यहाँ मैं क्यों लिखी हूँ, क्योंकि साथियों पत्र में किसी का नाम और पता नहीं लिखा जाता है जिससे आप एक पहचान से संबंधित कोई चीज़ पृष्ठांकित कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप कदापि भी किसी का नाम पता नहीं लिखेंगे, इसलिए नाम की जगह पे क ख ग अ ब श या य र ल कुछ भी लिख सकते हैं। और नीचे जो पद नाम है, पद नाम अर्थात विशेष सचिव, अनुसचिव, अपर मुख्य सचिव आदि को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में साथियों अ ब श और विशेष सचिव मैं लिखी हूँ। अब इस पत्र के प्रारूप के द्वितीय हिस्से में आप लिखेंगे, क्योंकि कार्यालय आदेश आप कई लोगों को भेजते हैं, सबसे पहले जिसके लिए यह बनाया गया है अर्थात उपार्जित अवकाश के संबंध में, और उससे संबंधित ये कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि कहाँ कहाँ रखी जानी अनिवार्य होती है, वहाँ पर भी इसका एक छायाप्रति आपको उपलब्ध कराना होता है जिसका पृष्ठांकन किया जाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे आप एज इट इज सब कुछ आप लिखेंगे ही लिखेंगे, इसका कोई प्रारूप नहीं बनाएंगे। ठीक, एज इट इज़ ऐसे बनाएंगे। बस आप प्रारूप बनाने में आप बस यहाँ पे जहाँ पर लाइनिंग किया गया है उसमें आप बस लाइनिंग करेंगे, बाकी एज इट इज़ सारे सामग्री आप ज़रूर लिखिएगा। यदि ये इस प्रकार की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं साथियों तो 1 नंबर आपका कटने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ यह शासन का प्रारूप है और प्रदेश की सर्वोच्च संस्था का है, तो निश्चित रूप से इससे बेहतर कोई प्रारूप आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आप द्वितीय में हिस्से में देख रहे हैं कि पृष्ठांकन संख्या और दिनांक तय लिखने के बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अब ये जो कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि है किनको सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु दिया गया है, तो सिंचाई एवं जल संसाधन लेखा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन, क्योंकि ये जो पत्र है वो उपार्जित अवकाश के संबंध में हर एक कार्मिक को
का एक डेटा होता है कि कितना अवकाश लिए हैं, कौन कौन सी सुविधाएं लिए हैं, जिसकी जानकारी लेखा विभाग में होती है। ठीक है, तो पहले मेंशन आप लेखा अनुभाग को किए। दूसरा, संबंधित कार्मिक किस सेक्शन में है उससे रिलेटेड सूचना उस सेक्शन में भेजा जाना होता है। ठीक है, तो अनुभाग अधिकारी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 6 उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया। फिर तीसरा जो क्रम होगा वह क्रम होगा साथियों, संबंधित कार्मिक को भी तो उपलब्ध कराएंगे, तब तो वो व्यक्ति जानेगा कि उसके उपार्जित अवकाश के संबंध में जो अनुरोध किया गया था वो स्वीकृत हो गया है, तो संबंधित कार्मिक को देंगे। फिर चौथे लाइन में विभागीय आदेश पुस्तिका का मेंशन करेंगे। ये विभागीय आदेश पुस्तिका क्या है साथियों, जो भी महत्वपूर्ण नीति विषयक कार्रवाइयाँ होती हैं या अन्य जानकारियाँ होती हैं उससे संबंधित जो भी आदेश निकाले जाते हैं उन सभी की छाया प्रति एक विभागीय आदेश पुस्तिका होती है उसमें मेंशन किया जाता है और एक प्रतिलिपि उसमें रखा जाता है, ताकि जब भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़े तो उसके सहयोग के माध्यम से उस कार्य को अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आप चारों मेंशन करेंगे। फिर नीचे आज्ञा से करके अधिकारी का नाम रहेगा, नाम का मतलब य र ल नाम नहीं रहेगा। ठीक है, नाम की जगह पे आप य र ल क ख ग अ ब स करेंगे और फिर जो डेजिनेशन है उसको आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैं लिखी उप सचिव। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखें, फिर से मैं आप सभी को बता रही हूँ, कार्यालय आदेश में साथियों भौतिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नाम है और पदनाम है। ठीक, और जो पृष्ठांकन जब करते हैं, यहाँ पर पृष्ठांकन देख रहे हैं 4 लोगों को है, तो नीचे हम आज्ञा से लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। कई लोग भौतिक लिख देते हैं जिसके कारण उनके अंक काट लिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक शब्द से साथियों लेटर का एकदम प्रारूप चेंज हो जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देना है, और जो भी आप लोगों की समस्या हो बेहिचक होकर आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवगत कराइएगा। जैसे ही साथियों मुझे समय मिलेगा आप सभी की समस्याओं को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी, और उससे संबंधित क्लासेस के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि इन समस्याओं का क्या निराकरण है। आप सभी द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछा गया कि मैडम प्रारूप में क्या क्या करना है, तो उसी क्रम में साथियों ये क्लास लाए गए हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा ऑफिशियल साइट है जिसके माध्यम से हम सरकारी पत्र के प्रारूप को देख सकते हैं। तो साथियों आप सभी को बताओ, शासनादेश.up.nic.in पर आप जाइए, आप वहां पर विभिन्न पत्रों के प्रारूप को देख सकते हैं। अब आप ये बताइए, पूछेंगे कि पत्र के प्रारूप कैसे देखें, तो साथियों वहां पे उत्तर प्रदेश सचिवालय के 93 डिपार्टमेंट के सारे महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित शासनादेश उपलब्ध कराए गए हैं। जब आप उस साइट पे जाएंगे और देखेंगे कि आदेश के प्रारूप विभिन्न कार्य के संबंध में, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि कोई पत्र है वो गवर्नमेंट जीओ फॉर्म में है, कोई डीओ फॉर्म में है, कोई कार्यालय आदेश के फॉर्म में। इस प्रकार साथियों आप एक निश्चित प्रारूप देखते हैं, और यहाँ पे जो मैं प्रारूप आपको दिखा रही हूँ वो टोटल शासन के प्रारूप पर बनाया हुआ है, और यह सर्वमान्य प्रारूप है। तो इसी आशा के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। साथ में आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, इसका भी ले लें, और अवश्य ही साथियों उतार ज़रूर लीजिएगा ताकि आप सभी को हैबिट हो जाए, ताकि आप कहीं से कोई गलती ना करें। साथियों कोई दिक्कत हो अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, मुझे जैसे ही समय मिलेगा आप सभी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगी। इस आशा के साथ मैं विदा लेती हूं कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।